तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज के वीडियो में सीआईडी सीजन 2 का एपिसोड नंबर 49 का रिव्यू करके सारा चीजें आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या गया कि पंकज फॉलो कर रहे होते हैं एसीबी को और वो ब्यूरो नहीं जा रहे होते हैं, तो ये बात कॉल करके आयुष्मान को बता देते हैं। आयुष्मान बोलते हैं कि फॉलो करो और लोकेशन भेजो, हम लोग आते हैं। फिर जो है नकली एसीबी को पता चल जाता है कि उनको कोई फॉलो कर रहा होता है और बारबोसा को बैकअप बुलाने के लिए वो नकली एसीबी बोलता है। फिर जो है दूर जाने के बाद सीआईडी वाले उन लोगों को फॉलो कर लेते हैं और पकड़ लेते हैं। फिर जो है उन दोनों के बीच गोलीबारी हो जाता है और फिर जो है एसीबी बोलता है कि अभी मेरा चेहरा काम आएगा, मेरे को गन पॉइंट में ले लो। और फिर उनको गन पॉइंट पे लेकर के बारबोसा सब लोगों की गन जो है नीचे गिरा देता है और उनके लोगों से गन उठा लेता है। फिर जो है बारबोसा नाम तो सुना ही होगा और अभी तुम लोगों के सपने में आएंगे, ऐसा बारबोसा बोल करके एसीबी को गन पॉइंट पे लेकर के वहां से भाग जाते हैं। फिर जो है जाने के बाद सब लोगों को मार पीट के वहाँ पे ब्यूरो में आ जाते हैं सब लोग। फिर जो है ये बारबोसा को लेकर के चला गया और ये होगा ये वो होगा बातचीत कर रहे होते हैं। आयुष्मान बोल रहे होते हैं कि कोई मजबूरी की वजह से वो बारबोसा के साथ दे रहे होंगे एसीबी सर। बहुत सारे बातें एसीबी सर के बारे में हो रहा होता है वहाँ पे। फिर जो है आदमी आकर करके बोलता है कि मैं एसीबी सर की भूत देखा हूँ और वहाँ पे जैसे ही जाते हैं पता चलता है कि एसीबी सर है। फिर जो है भरोसा कर रहे होते हैं एसीबी सर है, लेकिन अभिजीत सर को भरोसा नहीं हो रहा होता है और फिर बात को लेकर के दया सर अभिजीत सर के बीच में झगड़ा हो जाता है और फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि जरूरी नहीं है ये हमारा एसीबी सर हो, फैसला जो है दिल से नहीं दिमाग से करना पड़ेगा, ये हम सीखे हैं, ऐसा अभिजीत सर बोल रहे होते हैं। आयुष्मान बोलते हैं कि चुप रहो और दया की मानना होता है कि एसीपी सर है और अभिजीत सर को शक है और यहाँ पे फिंगरप्रिंट हमारे डेटाबेस में है तो चेक करते हैं, पता चल जाएगा ये एसीपी सर है कि नहीं। और पंकज को वो टेस्ट करने के लिए इंतजाम करने के लिए बोलते हैं आयुष्मान। फिर जो है जी सर बोलते हैं कि आप अगर क्लेम करते हो कि आप एसीपी हो तो बताओ वो ब्लास्ट से आप कैसे बचे। फिर इधर दिखाया गया है कि और एसीपी सर के बीच में बातचीत हो रहा होता है और बारबोसा बोल रहा होता है मैं तुम्हारा टीम को तोड़ चुका हूँ और गले मर चुके हो, मेरे लिए जिंदा हो और अभी तुम्हारी टीम में फूट पड़ेगी, कोई किसी के ऊपर भरोसा नहीं करेगा, ऐसा बारबोसा बोल रहा होता है। बोल रहे होते हैं कि ये हो ही नहीं सकता, मेरा टीम परिवार है और ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, तुम्हारी टीम कभी भी नहीं जान पाएगी असली गद्दार है कौन है, ऐसा बोल रहा होता है। और ऐसे भी बोल रहे होते हैं कि आयुष्मान से ही बोल रहा था कि हमारे बीच में कोई गद्दार है, ऐसा ऐसे भी सर बोल रहे होते हैं। फिर जो है उन दोनों के बीच में बातचीत हो रहा होता है, ऐसा दिखाया गया है उसी ब्लास्ट के दौरान। फिर जो है फिर भी उसी बातों को अभिजीत सर भरोसा नहीं कर रहे होते हैं और फिर सब लोगों को मार करके आपको कैसे ले गया ऐसा अभिजीत सर पूछ रहे होते हैं एसीपी सर को। एसीपी सर बोल रहे होते हैं कि एक सीक्रेट रास्ते पे ले गया होता है और उसको उसी रास्ते को उसी के बारे में पता है जो कि यहाँ पे रहता है और हमारे बीच में है, ऐसा बोलते हैं। फिर अभिजीत सर पूछ रहे होते हैं हमें क्यों नहीं पता चला। फिर एसीपी सर बोलते हैं कि ये टनल के बारे में मुझे और हमारे सीक्रेट टीम को ही पता है और फिर आपको कैसे पता चला मुझे नहीं पता, ऐसा एसीपी सर बताते हैं। फिर जो है पंकज आ जाते हैं और चेक करते हैं तो उनको सिस्टम एरर दिखाई देता है और फिर आयुष्मान बोलते हैं कि ओल्ड स्कूल के बारे में उनको बताते हैं पंकज को। फिर जो है पंकज के जाने के बाद पूछते हैं कि तुम बारबोसा के बॉस कैसे बन गए, तो फिर वो बताते हैं कि जैसे एसीपी सर को लेके जा रहे होते हैं उन दोनों के बीच में फाइट हो गई होती है और उसी दौरान जो है उनके सिर में चोट आई होती है। इधर तब तक पंकज आ जाते हैं और फिर फिंगरप्रिंट ले लेते हैं पुरानी तरीके से और लेकर के वो लैब जाके चेक करने के लिए चल जाते हैं। फिर जो है उसी चोट की वजह से याददाश्त खो जाने का मैंने नाटक किया है, एसीपी सर बताते हैं। फिर जो है उसी बात को बारबोसा के ऊपर पता चलता है। बारबोसा बोलता है कि उसको जो है सीआईडी वालों के खिलाफ भड़काओ और जो है उनको सबसे बड़ा क्रिमिनल बना दो और हम लोगों का बॉस बना दो, बनेगा प्रोजेक्ट अल्फा का बॉस। और अगर सक्सेस हो जाता है तो हमारे चांदी चांदी है और अगर नहीं भी होता है तो ये पकड़ा जाएगा और यहाँ से सीआईडी से इसको निकाल देंगे, ऐसा बारबोसा बोल रहा होता है। बोसा बोल रहा होता है तुम अभी सीआईडी के लिए नहीं सीआईडी के खिलाफ काम करोगे और ये टीम आपकी सीआईडी की जो है वो एक दूसरे के ऊपर शक करेगी, ऐसा बोल रहा होता है एसीपी को। और यहाँ पे दिखाया गया है कि एसीपी सर वो बातों को सुन रहे होते हैं। फिर जो है एसीपी सर बोल रहे होते हैं उसकी प्लान और सारी चीजें जानने के लिए उसको साथ देने के लिए मैं मजबूत है, ऐसा बोल रहे होते हैं। तब तक भी अभिजीत सर जो है उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे होते हैं। फिर जो है सर बोलते हैं कि मुझे इनके ऊपर भरोसा है और अभिजीत सर बोलते हैं कि जब तक सबूत नहीं मिल जाता मैं भरोसा नहीं कर सकता। फिर जो है फिर तब तक पंकज आ जाते हैं और पंकज बोलते हैं कि फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए और ये हमारा एसीपी सर नहीं है। फिर जो है अभिजीत सर बोलते हैं कि मैंने तो सोच ही रहा होता है ये और सचिन का बेरुपया बारबोसा के लिए काम कर रहे होते हैं, ऐसा अभिजीत सर बोलते हैं। तो फिर दया सर बोलते हैं कि सचिन मेरे साथ था और वो गद्दार नहीं है और उसे तो पता भी नहीं है कि एसीपी सर जिंदा है। और फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि अगर वो कुछ नहीं किया है तो वो भाग क्यों रहा। फिर जो है इधर एक ज्वेलरी शॉप के आसपास सचिन सर को दिखाया गया है और फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि उसको खुला नहीं छोड़ा जा सकता और उनको हथकड़ी लगा देते हैं। फिर जो है
एसीपी सर बोलते हैं कि मैं तुम्हें कैसा ही कहने दिलाऊं, मैं ही असली एसीपी हूँ और तुम्हारी सिस्टम गलत है, ऐसा बोलते हैं। फिर जो है सर भरोसा नहीं कर रहे होते हैं और एक बहाना है ऐसा बोल रहे होते हैं। आयुष्मान बोलते हैं कि ये हो सकता है कि वो जो है ये हमारे सिस्टम हैक कर रहे थे और बारबोसा को कहने के लिए उनकी जो है सारी चीजें मिटा दिया होगा एसीपी सर का रिकॉर्ड। फिर जो है लिए जो है उनका फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा है, ऐसा आयुष्मान बोल रहे होते हैं। अभिजीत सर बोल रहे होते हैं कि ये चेहरा के ऊपर आप लोग इमोशनल हो रहे हो, और फिर आयुष्मान बोलते हैं तो फिर आयुष्मान इमोशनल नहीं होते हैं, एक आखिरी टेस्ट करते हैं, डीएनए टेस्ट करने के लिए बोलते हैं। फिर जो है फिर पूर्वी को कॉल करने के लिए बोलते हैं शाहरुख सर को आयुष्मान सर। फिर जो है आयुष्मान पूछते हैं कि प्रोजेक्ट अल्फा के बारे में, तो वो बताते हैं कि ये एक डिजिटल क्राइम रिकॉर्ड है जो कि चिप पर कौन कौन सी क्रिमिनल कौन कहाँ पे एक्टिव है और कौन कौन सी सिंडिकेट एक्टिव है, ये सारे रिकॉर्ड वहाँ पे चिप में है और पूरे के पूरे अंडरवर्ल्ड की सारे सिस्टम एक चिप पर है, ऐसा पता चला। सारे इन्फॉर्मेशन एक चिप पे कोई एक ज्वेलरी शॉप में है जो कि पुलिस ने रखा है सीक्रेटली, और उसी जगह से जो है सारे एजेंसी को ये इन्फॉर्मेशन पुलिस देती है, ऐसा पता चला। वो चिप हमारे हाथ में लगते ही हमारे सारे रिकॉर्ड मिटा देगा और हमें एक नया सिरे से नया सिंडिकेट शुरू करेंगे, ऐसा वो नकली एसीपी जो है उनके आदमी को बता रहा होता है, ऐसा दिखाया गया है। फिर जो है होता है प्रोजेक्ट अल्फा जो है एसीपी सर सीआईडी वालों को बताते हैं। फिर जो है डॉक्टर शाहरुख के ब्यूरो में आ जाते हैं और एसीपी को देख करके वो खुश हो रहे होते हैं, और फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि ये हमारा एसीपी सर नहीं है और इनको चेक करने के लिए कि एसीपी सर है कि नहीं डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा। और फिर जो है फिंगरप्रिंट भी मैच नहीं हुआ है, ऐसा बोलते हैं अभिजीत सर, और बोलते हैं कि उनके डीएनए टेस्ट कर पता करिए और फिर लैब जाने पड़ेगा, ऐसा बोल रहे होते हैं डॉक्टर शाहरुख का। तो फिर बोलते हैं कि सारा इक्विपमेंट मंगा लिया है और यहीं पे ही आप लोगों को टेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं डॉक्टर शाहरुख को अभिजीत सर। फिर जो है और फिर वो एसीपी की सैंपल लेकर के चले जाते हैं डॉक्टर शाहरुख के डीएनए टेस्ट करने के लिए। फिर जो है वो बारबोसा को डेटा पता चला क्या उसके बारे में पूछते हैं, तो एसीपी बोलते हैं कि ये एक चिप में है जो कि वो ज्वेलरी में वो चिप है, और जो ज्वेलरी लाया था उनमें कुछ नहीं है, और तुम लोग जो ज्वेलरी लाए हो वहाँ पे कुछ हो सकता है, ऐसा बोलते हैं एसीपी। तो फिर दयासर अवनी को कॉल करने के लिए पूर्वी को बोलते हैं और कॉल करते हैं तो उन ज्वेलरी में कुछ नहीं होता है, ऐसा अवनी बताते हैं। फिर जो है एसीपी सर बोलते हैं कि चिप अगर पेंटर में नहीं है तो अभी भी बारबोसा के हाथ वो चिप नहीं लगा है, और फिर पता चला कि वो दोनों ज्वेलरी शॉप में कुछ नहीं मिला है। और फिर एसीपी बोलते हैं कि और एक ज्वेलरी शॉप है जो कि ज्वेलरी शॉप में जो है मैं सचिन को भेजा है वो चिप को सिक्योर करने के लिए, ऐसा बोल रहे होते हैं। और फिर भी अभिजीत सर उनको भरोसा नहीं कर रहे होते हैं, और फिर बोलते हैं कि अगर भरोसा नहीं है तो सचिन को कॉल करो। फिर सचिन सर कॉल नहीं उठा रहे होते हैं, तो एसीपी सर बोलते हैं कि फिर तो सचिन डेंजर में है और जाओ उनको बचाओ, ऐसा बोलते हैं। फिर जो है फिर पता चला वो ज्वेलरी शॉप का नाम क्रिस्टल ईव है, और फिर को एसीपी सर के पास छोड़ करके सब लोग वहाँ पे जाते हैं। और एसीपी आयुष्मान बोलते हैं कि अगर ये हमारे एसीपी सर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको पता है आपको क्या करना है, ऐसा बोल करके वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं वो ज्वेलरी शॉप में। फिर इधर दिखाया गया है कि सीआईडी वाले वो ज्वेलरी शॉप में पहुंच जाते हैं और उनमें से एक आदमी का होश होता है, तो उसको पूछते हैं तो फिर बदले कि हम स्पेशल पुलिस हैं और सचिन सर के साथ वो चिप सिक्योर करने के लिए यहाँ पे आए हुए होते हैं, और फिर वहाँ पे सचिन सर भी हो जाते हैं। फिर जो है के साथ बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि कोई ज्वेलरी शॉप लूट ले गया है और कोई चिप को ट्रांसमिशन में फिट करने के लिए बोल रहे होते हैं, और फिर संजय सर बोलते हैं कि उनमें से एक में मैं ट्रैकर फिट किया हूँ, ऐसा बताते हैं। फिर जो है सर दया सर को पानी मांगते हैं और ठंडा पानी, तो याद आता है कि दया सर को कि एसीपी सर जो है गुनगुना पानी नमक के साथ पीते हैं, और फिर जो है एसीपी सर बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना ऐसा मैं पीता हूँ और पानी, और जो है फिर पता चलता है कि बोलते हैं कि बारबोसा के साथ रह करके जो है ठंडा पानी की आदत हो गई है, ऐसा बातचीत कर रहे होते हैं। और ट्रैकर को ट्रैक करता है तो पता चला है कोई उत्तराखंड के आसपास एक बीच है और वहाँ पे एक लाइट हाउस है और वहाँ का रास्ता पता चला, तो वहाँ पे जाते हैं सीआईडी वाले। फिर जो है को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब तक वहाँ पे सीआईडी वाले आ जाते हैं, सब लोगों को मार देते हैं और फिर जो है चिप को भी सिक्योर कर लेते हैं। फिर जो है एसीपी आयुष्मान दया सर को कॉल करके बताते हैं कि वहाँ पे कोई बारबोसा नहीं रहता है, तो वो बता देते हैं। और फिर दया सर बोलते हैं कि आप सर वापस आ जाओ। फिर जो है दया सर एसीपी को बोलते हैं कि वो बारबोसा का प्लान फेल हो गया और बारबोसा वहाँ पे नहीं है, ऐसा बताते हैं, और हर चिप हमने सिक्योर कर ली है, ऐसा उनको बताते हैं। फिर जो है खराब होने का बहाना बनाया और मुझे उतार के वो भाग गया, ऐसा एसीपी बोल रहे होते हैं। तो दया सर को भरोसा नहीं होता है ये बातों पर। फिर
फिर सब लोग वहाँ पे ब्यूरो में आ जाते हैं और थोड़ी देर में डॉक्टर सालू के डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट लेकर के आ जाते हैं। और फिर जो है डॉक्टर सालुके के मुताबिक जो है वो असली एसीबी होते हैं और ये बात बताते हैं डॉक्टर सालुके। फिर जो है लोग खुश हो जाते हैं और उनके हाथ कड़ी खोल देते हैं। फिर जो है अभिजीत सर जो है अपने आप में शर्मिंदा हो रहे होते हैं कि उनको क्यों शौक किए और उस बातों को लेकर के। फिर जो है एसीबी सर सब लोग से मिलते हैं और अभिजीत सर के पास जाते हैं। और फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि सॉरी सर, मैंने आपको शक किया, लेकिन आप जो शिकायत है मैंने ही वो सारी चीज़ों का पालन किया है, ऐसा अभिजीत सर बोल रहे होते हैं। फिर जो है मैं तुमको जो है प्राउड फील करता हूँ, ऐसा एसीपी सर उनको बोल रहे होते हैं। फिर जो है बारबोजा का कॉल आता है। बारबोजा बोल रहा होता है तुझे जिंदा छोड़ के मैं बहुत बड़ी गलती की। और एसीपी बोल रहा होता है कि भी कल सीआईडी के साथ कभी भी जीत नहीं पाएगा, ऐसा बोल रहे होते हैं एसीपी सर। फिर जो है बारबोजा बोलता है कि अगली बार तेरे खोपड़ी में गोली मारूंगा। तो फिर एसीपी सर बोलते हैं कि अगली बार पहली गोली मैं चलाऊंगा, ऐसा बोल रहे होते हैं। फिर फोन रख देते हैं। फिर जो है और फिर इधर दया सर बोल रहे होते हैं कि अगर मैं आपके पीछे नहीं आ जाता तो बारबोजा आपकी गर्दन के हाथ उनकी होती, ऐसा बोल रहे होते हैं। और फिर इधर जो है पूर्वी किसी को कॉल करके बताते हैं कि वो एसीपी सर आ चुके हैं और जिंदा है। और जो है फिर वो आदमी बोलता है कि तुम्हारे गन कहाँ है, और फिर गन हाथ में ही रखना और कुछ गड़बड़ लगे तो एसीपी को उड़ा देना, ऐसा वो आदमी पूर्वी को बोलता है। फिर जो है दया सर बोल रहे होते हैं कि आप तो मुझे ऊपर पहुंचा ही दे रहते हैं। और फिर जो है वो एसीपी सर बोलते हैं कि भरोसा मेरा निशाने पे है और उतने ही भरोसा मेरा टीम पे है, ऐसा एसीपी सर बोल रहे होते हैं। सचिन सर के बारे में बताते हैं। वो बोलते हैं कि सचिन को जैसे ही वो लोग मारने की कोशिश कर रहे होते हैं मैंने एक धक्का देकर उसको बचाया, ऐसा एसीपी सर बताते हैं। फिर जो है पंकज बोल रहे होते हैं कि बारबोसा हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन एसीपी सर बोलते हैं कि उसके साथ रह करके हमारा एक काम सफल हो गया। फिर जो है एसीपी सर सचिन को बुलाते हैं। तो फिर पता चलता है कि वो जो है सचिन श्रेया और उनकी बेटी को वहाँ पे लेकर के आ रहे होते हैं। और फिर जो है एसीपी सर दर्द को बोल रहे हैं कि तुम वादा किया था कि श्रेया से उनकी बेटी को तुम बचाओगे, तुम्हारा वादा मैंने पूरा किया, ऐसा दया सर को बताते हैं। और उसी के साथ श्रेया का एंट्री भी हो जाता है सीआईडी सीजन 2 पे। फिर जो है फिर दया सर इमोशनल हो जाते हैं और उस बच्ची को अपने गोद में लेते हैं और श्रेया से मिलते हैं। और श्रेया बोलते हैं कि आप सबको देख करके मैं अच्छा हूँ, ऐसा बोल रहे होते हैं। फिर जो है फिर उसी बात को लेकर के एसीपी सर को दया सर थैंक यू बोलते हैं। और फिर आयुष्मान बोलते हैं कि सर आपको पता चल गया होगा जिस बातों को ढूंढने के लिए मैं आपकी जगह आया था, गद्दार ढूंढने के लिए। और फिर एसीपी सर बोलते हैं कि आयुष्मान ने बारबोजा के सारे प्लान निस्तानाबूद किया है, लेकिन वो एक बार कामयाब हो गया है, उसने सीआईडी को तोड़ा है। और हम लोगों के बीच में एक इंसान है जो कि सीआईडी को धोखा दिया है, हम सबको धोखा दिया है। एसीपी सर उसका नाम बता ही रहे होते हैं। डोर ओपन होने का साउंड होता है और डायरेक्टली पूर्वी के ऊपर कैमरा घुमा दिया जाता है और उनके हाथ में गन होता है। और फिर वो बताते तो नहीं है डायरेक्टली गद्दार कौन है, लेकिन उनको दिखाया जैसे ही गया है ऐसा पता चलता है कि पूर्वी वो गद्दार है। फिर जो है उसी के साथ ही एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग को एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं और एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।